बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अबीरा किचन। हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, जहाँ भी रहें। आप सब के लिए ढेरों दुआएं। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाब की बहुत ही मज़े की और गर्मियों की स्पेशली ये वेजिटेबल होती है जो लोग बड़े शौक से बनाते हैं, जैसे कि कीमा करेले और भरे हुए करेले, कीमा और तंदूर की रोटी के साथ और लस्सी के साथ दोपहर के वक्त जब हम खाते हैं तो इसका लुत्फ़ और ही दोबाला हो जाता है, बहुत टेस्टी लगती है। तो आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। कीमा मैंने लिया बोनलेस चिकन का 1 पाव और करेले लिए हैं मैंने 8 से 9 अदद। ये छोटे बड़े हैं, इसमें ये मैंने काट के साफ़ करके और मैंने इन्हें नमक के पानी में अच्छी तरह मल के धो के निचोड़ के रख लिया है। और प्याज मैंने लिए आधा किलो के करीब, क्योंकि इसमें हम भरेंगे भी और मसाला भी हमें चाहिए इसका। और 1 खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। नमक आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, सिर्फ मिर्ची पाउडर भी आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। और हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। और सबसे फेवरेट जो चीज़ मुझे इसमें लगती है ये सूखा धनिया है, और इसे ये मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। और ये मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच। हरी मिर्च मैंने ली है 4 से 5 अदद, ये बहुत कड़वी होती हैं तो ये मैंने इतनी ही लिया। टमाटर मैंने बड़े साइज़ के, आजकल बहुत बड़े और अच्छे टमाटर आ रहे हैं, बड़े साइज़ के मैंने 2 लिए हैं, इन्हें भी मैंने चॉप कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। और कुकिंग ऑयल आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने करेलों को फ्राई करेंगे। जी मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था और 1 प्याली के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया, क्योंकि करेलों में कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। पहले हम अपने करेलों को फ्राई करेंगे।
तैयार हो चुका था और आधे मैंने करेले जो है इनमें मसाला भर लिया है, फिलिंग कर ली है। अब 2 या 3 मैंने रखे हैं। मैंने कहा आपके सामने हम करते हैं ये कैसे इनको धागा लपेटेंगे और इनकी फिलिंग होगी। एक डीप बॉल ले लें या ग्लास ले लें जैसा कि मैंने लिया, और इसमें एक नलकी रख लें धागा, और इस तरह इसकी मदद से आप इसको लपेटे जाएं। इस तरह पकड़ के पूरे करेले पे आपने इसको लपेटना है, और इतना भी नहीं धागा लपेटना कि आप खाने के दौरान आपको मुश्किल पेश आए। बट ये है कि ये मुश्किल तो आएगी क्योंकि इसके ऊपर धागा होगा, ये सीजर से काटना होगा। खाने के दौरान सीजर रखनी होगी पास, और इस तरह हम इसको बांध लेंगे। तो चले व्यूअर्स, ये जो हमारा कुकिंग ऑयल बचा था ये दोबारा मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। अब हम करेलों को थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा और डालना होगा क्योंकि इनमें 3-4 बार इसको फ्राई करते हैं तो वो फिर कुकिंग ऑयल ज़्यादा डालना पड़ता है। जैसे ही हमारा फ्राई पैन गर्म होता है, फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। बस हमने इसमें हल्का सा फ्राई करना है। और जो सीक्रेट मैं आप लोगों से साथ शेयर करना चाह रही थी, आप लोगों को बताया है कि एक आपके साथ सीक्रेट शेयर करना चाह रही हूँ इन करेलों के हवाले से, इस सब्ज़ी के हवाले से, कि जैसे कि लोग बनाते हैं बाज़ तो बहुत कड़वे करेले बनते हैं, जैसे भरे हुए करेले इस तरह के, या फिर वैसे आप कीमा करेले बनाएं तो कड़वे होते हैं। तो अगर आपने ये करेले सब्ज़ी बनानी होती है तो एक दिन पहले आप लाकर उन्हें तैयार करके फ्रीज़र में रख दें, तो दूसरे दिन आप पकाएंगे तो ये बहुत ही मतलब कि इनकी कड़वाहट जो है ख़त्म हो चुकी होगी, और आप इसे अच्छे से फ्राई करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पका सकते हैं, तो ये कड़वे नहीं होंगे। ये बंद करो। ये पैन मेरा छोटा था इसलिए मैंने थोड़े डाले हैं। लीजिए व्यूअर्स, हमारे कीमा करेले धागे वाले बन के तैयार हो चुके हैं, और साथ मैंने तंदूर की रोटियां मंगवा ली थी। तो खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही हमें भी अच्छा लगेगा, और आप भी ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ।